मेरे एक दोस्त ने सवाल किया कि गुलामी से कैसे बचा जाए। तो गुलामी कहते किसे हैं, जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक गुलामी से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलामी की एक परिभाषा तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश पे कोई दूसरा आके शासन कर ले। गुलामी की दूसरी परिभाषा भी हम जानते हैं कि भाई हमारी मन की नहीं चल रही है, हमारे घर वाले हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, या हमें उनकी खुशी के लिए कुछ मन मर्जी अपनी मन मर्जी के अलावा कोई काम करना पड़ रहा है, उस सबको हम गुलामी मानते हैं। लेकिन गुलामी की जो ये अलग अलग दर्जे की परिभाषा है, उसके मूल में जो परिभाषा है वह कुछ इस तरीके से है कि जब हम अपना अस्तित्व किसी दूसरे की बनाई हुई व्यवस्था में ढूंढते हैं, किसी दूसरे के सपने में ढूंढते हैं। दूसरे ने चीज़ों का एक अर्थ लगाया, वो उसके दिमाग का एक फिक्शन है, और हम उस फिक्शन में अपने अस्तित्व को तलाशते हैं। वह सबसे बड़ी गुलामी है। जब महात्मा गांधी ने यह कहा था स्वराज, या बिरसा मुंडा भगवान ने कहा था अपुन दिसोम, उसका मतलब यह था कि हम किसी दूसरे की कहानी में, किसी दूसरे के सपने में अपने अस्तित्व को खोजने की जगह सबसे पहले अपने सच्चाई को स्वीकारें। आज हम ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस का सपना में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। घर में आते हैं, अपनी फैमिली के सपने में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं। धर्म विशेष में, मंदिरों में, मस्जिदों में अपने एक सपने में एक अपनी हस्ती ढूंढते हैं। संसार की परिभाषा है, उसमें अपनी हस्ती ढूंढते हैं। लेकिन ये जो सपनों के बीच में कभी कभी कुछ जगह मिल जाती है। ऑफिस से घर आते समय आप कार में अकेले हैं, बस में अकेले हैं, उस समय आप कोई थोड़ा सा मौका मिलता है कि अपनी खुद की कोई कहानी बना लें। लेकिन हम उस मौके को भी आज खोते चले जा रहे हैं। मोबाइल में हम किसी और के सपने में स्टेटस मैसेज देखने लग जाते हैं। हमसे आज़ादी पच नहीं रही है, क्योंकि जब हम आज़ाद होते हैं, हमारे पास कोई कहानी नहीं होती है, कोई दूसरे का दिया हुआ सब्ज-बाग सपना नहीं होता है, तो हमें खुद अर्थ निकालने की मजबूरी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खुद का कोई अर्थ निकालें, खुद की एक कहानी गढ़ें, खुद का एक सपना देखें। लेकिन आज हम लोग की सृजन शक्ति जो है, जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, जो क्यूरियोसिटी है, वो सब इस दर्जे की लुप्त हो गई है कि हम खाली बैठे नहीं कि सपना दूसरे का तलाशने लगते हैं। तो आज़ाद होने के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि उस आज़ादी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको अपने पास इकट्ठा करें। और दूसरे के जो सपने हैं, उन सपनों में अपना अस्तित्व ढूंढने से बिल्कुल मना करते हैं। बिल्कुल स्वयं का अस्तित्व ना ढूंढें। कहीं प्रमोशन हो जाए, परिवार में मेरी तारीफ लोग करने लगें, समाज में लोग मेरी तारीफ करने लगें, मेरे को इज्जत दें, कंचन कामनी कीर्ति, ये सब दूसरों के सपनों में रहने मिलने वाली चीज़ें हैं। तो जब हम कंचन कामनी कीर्ति में अपना अस्तित्व ढूंढना छोड़ देंगे, दूसरे की सपनों में अपना अस्तित्व ढूंढना छोड़ देंगे, खुद की एक सपना बनाएंगे जो अपने खुद के ज्ञान, खुद के अनुभवों के ऊपर आधारित है, तो हम आज़ाद हो जाएंगे। दूसरों के सपनों में हम एंटर कैसे करते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जब हम सपना दिखाते हैं, तो या तो वो बेहतर, वो प्रश्न या जवाब, ये दो हैं तरीके किसी दूसरे को अपने सपने में इनवाइट करने के लिए। मान लीजिए मैंने अपना एक सपना देखा कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए। अब मैं दूसरे को इस सपने में जोड़ूंगा कैसे? दो तरीके हैं। एक तो या तो मैं, वो बैठा हुआ है तो मैं उसको दिखाऊं कि भैया तेरा जो भूतकाल है, जो तेरा पास्ट है, उसमें बड़ी दिक्कतें थी। और दूसरा मैं उसको दिखाऊं कि मेरे पास इससे बेहतर भविष्य है, जो तुमने सोचा है उससे बेहतर भविष्य मैं दे सकता हूं। तो अपने सपने में आज आप देखिए, दुनिया में लोग अपने अपने सपनों में पात्र बढ़ाने के लिए अपनी अपनी बात दुनिया में सबको कहते हैं कि भैया आओ मेरे सपने की कहानी में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस सपने में, ये आपका सपना है, मेरा सपना जो है, हम सबके सपने में यदि किसी दूसरे संसार के व्यक्ति की ज़रूरत है, तो यही करते हैं। सवाल और जवाब, यही दो गेट हैं जिसके थ्रू हम लोगों को बुलाते हैं। इसी तरीके से दूसरे भी हमें अपने सपनों में इसी तरीके से बुलाते हैं। लेकिन है तो सब सपने ही। सच्चाई तो तब पता चलेगी जब हम किसी भी सपने का, चाहे वो दुनिया का हो चाहे खुद का हो, किसी भी सपने का सहारा ना लें। गुलामी, आज़ादी
ये सब जो डुअलिटी हैं, ये सब जो मापदंड हैं, ये हमें निरर्थक लगने लगें, तो वो जो मुक्त आंगन होगा, मुक्तांगन होगा, उसकी खोज करें तो फ़ायदा है। गुलामी, सपने, गुलामी, आज़ादी, ये सब तो डुअलिटी हैं, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। धन्यवाद।